के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। अब तो उसकी शादी हो गई है, इसलिए मैं उसके लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। उसकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी होना जरूरी है। हमारे बीच में फैसला हुआ था कि मैं आज बिस्तर पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। मैं कहीं नहीं जाने वाला। और तुम होती कौन है मुझे धमकाने वाली? तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ। तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, समझी? और ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। अपनी माँ के घर जाने के लिए इतने सारे गहने पहनने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि उनके और उनकी बेटी के बीच में कोई अंतर आ गया। उन्हें बुरा भी लग सकता है। तो मेरा मानो तो तुम साधारण गहने से ही काम चला लो। ठीक है बड़ी माँ, मैं बदल लूँगी। बेटा, ये सब गिफ्ट्स तुम्हारे मायके के लिए। माँ, इन सब की क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत कैसे नहीं है? तुम शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हो ना। बात हमेशा ज़रूरत की नहीं होती। रीति रिवाजों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे घर के रिवाज ये हैं कि हम रिश्तेदार और व्यवहार में कोई कमी होने नहीं देते। चलो अब गहने बदल के जल्दी से आ जाओ। जी। अरे तुम अभी तक निकली नहीं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। रोहन कहाँ है? जाओ बुलाओ उसे, जल्दी निकलो तुम। शीला, वो सब गाड़ी में रख दो। हाँ, जल्दी। बेटा, तुम दीदी की बातों का बुरा मत मानना। ये ऐसी ही है। घर की परंपरा और रिवाजों को बहुत मायने देती है। और रही बात गिफ्ट्स की, तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से पैक करवाया है। आशा है तुम्हारे मायके वालों को पसंद आए। ठीक है माँ, मैं गहने बदल के जाती हूँ। बेटा, दादी ने कहा ना मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम निकलो, देर हो जाएगी। रोहन आ गए? और बताओ, कल नाइट आउट कैसी थी? क्या कहा उन सब ने उसको देखकर? जीजू प्लीज, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, वो लड़की गरीब जरूर है लेकिन भोली भाली नहीं है। अरे कल जो हुआ ये सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बाद में वो आगे आके बैठ गई और नेहा को पीछे भेज दिया। तो ये धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रही है। मैं तो फंस गया ना जीजू। मेरे कमरे में आके मुझे सोफे पे सोने को कहती है और कल को कहेगी कमरे में आने से पहले मैं कम इन में लेकिन परमिशन लेके मैं अंदर आऊं। यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। प्लीज जीजू कुछ करो। रोहन रिलैक्स। अच्छा हो तुमने ये सब मुझे बता दिया। मैं जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन तुम अब देर मत करो। उसे पग फेरे के लेके जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। जीजू मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है और उसके घर तो कभी नहीं। उन सबकी शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
रोहन, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन इस लड़की के खिलाफ कुछ करने से पहले जानना जरूरी है, क्योंकि ये लड़की हर एक दिन अब अपना एक नया रूप दिखा रही है। थोड़ा समय लगेगा ये जानने में आखिर में ये लड़की चाहती क्या है। खैर, तुम फिक्र मत करो, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है? अब तुम उसे पग फेर के लेके जाओ, देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। अरे रोहन रोहन रोहन, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो थोड़ा उसे घर जाना है, उन लोगों की शक्ल देखनी है, उसे ड्रॉप करो और रात को पिक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बस as simple as that। यही तो रस्म है। ठीक है। आकांक्षा गई? जी माँ जी, बस अभी अभी निकले। आकांक्षा कितनी खुश लग रही थी ना। देखो गीता, आइंदा एक बात का तुम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो। आकांक्षा किसी गरीब घर की बेटी नहीं है, वो राय खानदान की बहू है। इसलिए जहां तक हो सके उसे अपने मायके से दूरी रखो। पग फेरे की रस्म होने के बाद उसका वहां जाना बंद होना चाहिए। अगर कोई बहुत जरूरत पड़ गई तो कोई बात नहीं, वरना बार बार जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? जी माँ जी। आरती की थाली ले, जल्दी आ गए वो लोग, जल्दी। देखो, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मेरा यहाँ कोई काम नहीं। आरती की थाली ले, जल्दी आ गए वो लोग, जल्दी। चलो आओ। मेरा यहाँ क्या काम है? अरे माँ ने हमारे लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं, माँ तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही है। देखो, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मेरा यहाँ कोई काम नहीं। अरे एक बार मिल तो लो। तुम उतरती हो कि मैं गाड़ी घुमाऊं? अरे बेटा, दामाद जी कहाँ रह गए? ऐसे कैसे चले गए बिना मिले, बिना अंदर आए? माँ, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। इतना क्या जरूरी काम बेटा, थोड़ी देर के लिए अंदर तो आ जाते। सब नाश्ता वगैरह सब बनाया हम लोग। माँ, उनका भी बहुत मन था रहने का, पर काम भी तो ज़रूरी है ना। रत्ना ठीक ही तो कह रही है, तुम क्या उसका इतना क्लास ले रही हो? माँ की तो आदत है ना क्लास लेने की। माँ, वो शाम को मुझे लेने आ रहे हैं ना, तब अच्छे से खिला देना उन्हें, ठीक है? चलो अब अपनी बेटी को अंदर तो आने दो। लाओ बेटा।
अच्छा तुम्हारी आरती उतारे। अरे बेटा, तुम्हारा ही घर है, बैठो ना, खड़े होके क्यों बात कर रही हो? बैठो। गर्मी से बचने के लिए। बेटा वहाँ सब कुछ ठीक है ना? तेरे सास ससुर सब खुश है ना तेरे से? कोई तकलीफ तो नहीं ना उन्हें? माँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं उन्हें तकलीफ थोड़ी ना होने दूंगी। आपसे जो सीख लिया है उनसे मैं उन्हें बहुत खुश रखूँगी। अच्छा मैं भी ना कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, जो बनाया है अभी लाई। और सुनाओ बेटा, इतने बड़े घर में तुम्हें तो बहुत मज़ा आता होगा, और जब मेहंदी गद्दी पर सोती हो नींद तो खूब आती होगी। हाँ चाची, बहुत अच्छी नींद आती है। तुम बहुत किस्मत वाली हो बेटा। मेरी बेटी की किस्मत को नजर नहीं लगाना। हाँ ये लो गरम गरम समोसे। माँ, ये सब की क्या जरूरत थी? हाँ कुछ खास नहीं है, एक तो दामाद जी नहीं खा रहे, तू तो खा कम से कम। ले हलवा ले आओ, हलवा। कैसा बना? ये भी ले रख इसमें, और ले। माँ बस। अच्छा नहीं, मैं ना इसमें देती हूँ तुझे। माँ, ये सब की क्या जरूरत है? तुम्हें खाना ही पड़ेगा, वैसे भी दामाद जी तो खा के नहीं गए, मुझे अभी भी उस बात का अफसोस है। अब उनका हिस्सा भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा। माँ, इतना सब मैं कैसे अकेले खाऊंगी? अरे खा लो, रात भर तुम्हारी माँ यही काम की है। मजाक छोड़ो, लेकिन सच में रत्ना, अक्कू बेटा बहुत किस्मत वाली है जो इतने बड़े घर की बहू बन गई। चाची, सिर्फ घर नहीं, सबका दिल भी बहुत बड़ा है और सबका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। दी और जीजू? अरे रोहन तो बहुत अच्छे हैं। कल रात को तो मुझे अपने दोस्तों के साथ डिनर पे लेके गए थे। हम लोग बहुत घूमे, बहुत मस्ती किया हम लोगों ने। अगली बार तू भी चली जाना, खूब खा के अपनी जीजू की जेब खाली कर देना। खाने से याद आया, ये हमारी पेटू आज क्यों नहीं खा रही है? क्या हुआ इसे? ऐसा कुछ नहीं है दी, दुल्हन बनकर पहली बार इस घर में आई हो ना, तो इसीलिए थोड़ा लिहाज कर रही थी बस, और कुछ नहीं। अब खिलाओ मुझे। हाँ माँ, खा लूंगी मैं बस। अरे मैं खा लूंगी, पहले बेटी को खिलाओ। ये शादी सिर्फ एक समझौता है। तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि
सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते बेटा। अगर तुम इसे ही मेहनत कहती हो तो तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी एक ही चीज है और वो है तुम्हारा सपना, जो तुम्हें पूरा करना है, समझे? मेरी बेटी वो जिंदगी नहीं जिएगी जो हमने जीती, किसी पिटी मर मर के घुट घुट के। मेरी बेटी अफसर की जिंदगी जिएगी, खुशहाल जिंदगी जिएगी जो हमारे नसीब में नहीं। मेरी तरह से नहीं जो जिंदगी भर लोगों को सलूट मारता रहा। लोग इससे सलूट मारेंगे। हमारी बिटिया रानी आर्मी ज्वाइन करने जा रही है। मैं कल सुबह ही फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ और ये एग्जाम देने जाएगी। बहुत जल्दी मैं अपनी बेटी को आर्मी की ड्रेस में देखूंगा और उसे सल्यूट करूंगा। अब फिक्र मत कीजिए पापा, मुझे मेरा लक्ष्य याद है। शायद मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, पर मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। तुम इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं आपको, पापा की बहुत याद आ रही है। लगता है तुम अभी भी मुझे बच्ची समझती हो। बच्ची? क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? दीदी, तुम फोन पे झूठ बोल सकती हो, पर तुम्हारी आंखें कभी नहीं झूठ बोलेगी। दीदी, क्या तुम इस शादी से खुश हो? अगर खुश होती ना तो ये जवाब देने में इतना टाइम नहीं लगता दी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। शादी से पहले जीजू तुम्हारे कमरे तक आ गए थे और आज घर के अंदर भी नहीं आए। ऐसा क्या काम था उनको? दीदी, हमने बचपन से कुछ छुपाया नहीं है एक दूसरे से। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। प्लीज। दी, तुम्हें मेरी कसम है। वो अपू, ये शादी सिर्फ एक समझौता है। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस शादी को कभी नहीं मान सकता। मेरे लिए ये सिर्फ एक समझौता है और कुछ भी नहीं। दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि? तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बच्चा? तू चिंता न कर, मैं अभी गीता जी से बात करूंगी। उन्हें समझाऊंगी कि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तुम्हारी है माँ। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। ना ही तुम झूठ बोलती और ना ही दीदी की जिंदगी बर्बाद होती आज। कोई भी रिश्ता झूठ के समझौते पे नहीं टिकता है माँ। कोई कुछ नहीं रह पाएगा इस रिश्ते से।
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूँ। अब बर्बाद होने को बचा ही क्या है माँ? इस शादी से ना पापा का सपना पूरा हो पाएगा और ना ही कोई खुश रह पाएगा। पर हाँ, आप तो बहुत खुश होंगी ना, आपका तो सपना पूरा हो गया। देखो तुम्हारी बेटी कितनी खुश है, उसकी जिंदगी संवर रही है माँ। अब जाओ, अब जाके खुशियां मनाओ, जाओ। ऐसे रोने धोने का नाटक मत करो माँ, ये तो बचपन से करती आई हो तुम। अब ये सब हमारे सामने नहीं चलेगी माँ। आपको सॉरी, सॉरी, पर तुझे माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने कुछ गलत नहीं किया है, वो हमारी माँ है अप्पू। वो जो कुछ भी करेगी हमारी भलाई के लिए करेगी, समझना अप्पू। मैंने भी पहले सोचा कि माँ ने गलत किया, फिर मुझे पता चला कि माँ ने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी भलाई के लिए ये सब किया उन्होंने। तो अब बच्ची नहीं है अप्पू, अपने आप को माँ के कदमों में रख के सोच, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब तुझे पता चलेगा कि माँ ने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। तू मेरी अच्छी बहना है ना, मेरी बात मानेगी ना? माँ से माफी मांग, माँ को हमारी जरूरत है। चल। हाँ, मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया कि रोहन और आकांक्षा वहाँ से निकले या नहीं। दरअसल पग फेरे का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी जानती हूँ मैं, लेकिन हम लोग रोहन का ही इंतजार कर रहे हैं। रोहन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। क्या हुआ? रोहन और आकांक्षा पग फेरे से अभी वापस नहीं आए?